अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने स्टैक के बारे में पढ़ा था। स्टैक के बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं, स्टैक की एग्जांपल्स देखी थी। और अब इस वीडियो में हम बाकायदा जो स्टैक के ऑपरेशंस हैं इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और वन बाय वन एक एक फंक्शन को देखेंगे कि इसका क्या काम है। जी, तो रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन था वो था पुश का क्या काम है कि स्टैक के टॉप पे एलिमेंट को इंसर्ट करना। पॉप का काम है कि जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको रिमूव करना। पीक का काम है कि जो टॉप पे एलिमेंट है उसको प्रिंट करना या उसे रिट्रीव करना। इज़ एम्प्टी ये चेक करता है कि वो क्या हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं, और इस फुल ये चेक करता है कि हमारा स्टैक फुल तो नहीं हो गया। तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो हमें ये एरे की ज़रूरत है, ठीक है, जो कि स्टैक को इम्प्लीमेंट करे, और उसके साथ हमें उसका साइज़ भी रखना होगा कि इस स्टैक का इतना साइज़ है। और उसके साथ दूसरी चीज़ जो हमने मेथड्स में भी देखी है कि हमने अपने जो टॉप एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है, उसको रिट्रीव करना है। तो हमें टॉप एलिमेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए एक वेरिएबल भी चाहिए जो कि हमें ये बताए कि इस वक्त स्टैक का टॉप कहाँ पर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने एक टेम्पलेट बना ली है क्लास स्टैक की, और इसमें एक हमने टॉप वेरिएबल रख लिया है और एक एरे डिक्लेयर कर दी है साइज़ की। साइज़ को हमने ऊपर बाय डिफ़ाइन कर दिया है, 10 डिफ़ाइन कर दिया है। ओके, तो जब भी स्टैक की ऑब्जेक्ट बनेगी तो हमारा जो टॉप इनिशियली होगा वो -1 होगा, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। और इस वक्त चूँकि इसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, स्टैक एम्प्टी है, तो इसलिए इसका टॉप क्या है, -1 है। तो ये इसका एक कंस्ट्रक्टर हो गया। नेक्स्ट अब हम अपने दो मेथड्स देखते हैं, इज़ एम्प्टी और इज़ फुल। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास स्टैक है, तो जब एम्प्टी होगा तो हमारा जो टॉप है वो -1 होगा, क्योंकि अभी उसमें कोई एलिमेंट पुश नहीं हुआ हुआ। तो सिंपल इज़ एम्प्टी में हमने रख दिया है टॉप इज़ इक्वल टू -1, और इसे हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। और अगर तो टॉप कहीं आगे मूव कर चुका है तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, मतलब कि स्टैक एम्प्टी नहीं है। इसी तरह इज़ फुल अगर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एरे दी हुई है 1 2 3 4 5 6 साइज़ की एरे दी हुई है, तो इसके अगर लास्ट इंडेक्स है वो 5 होगा, तो जब यहाँ पे भी कोई एलिमेंट आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये जो स्टैक है वो फुल हो जाएगी। तो अगर तो टॉप जो है वो यहाँ पे पहुँच गया हुआ है लास्ट एलिमेंट पे, टॉप इज़ इक्वल टू साइज़ -1, तो हम ये रिटर्न ट्रू कर देंगे, मतलब कि हमारा स्टैक फुल है। और अदरवाइज़ हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। आगे हम अपना पुश मेथड देखते हैं। पुश ऑपरेशन में क्या होता है कि हम अपने टॉप को इंक्रीमेंट करते हैं और जो नई लोकेशन है उस पे हम अपना एलिमेंट एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली पहले टॉप -1 था, तो सबसे पहले तो हमने अपने टॉप को आगे लेकर आना है। टॉप -1 से ये 0 पे हो गया, और उसके बाद यहाँ पे फ़र्ज़ करें 34 एलिमेंट एंटर करना था, तो यहाँ पे एलिमेंट एंटर कर दिया। तो ये सिंपल है, टॉप इज़ इक्वल टू टॉप +1, मतलब हमने टॉप में 1 इंक्रीमेंट कर दिया, और एरे की इस लोकेशन पे हमने एलिमेंट भी एंटर कर दिया। एक चीज़ हमने यहाँ पर मज़ीद ऐड की है कि ये तो चेक करना है हमने कि पुश करने से पहले ये देखना है कि क्या हमारा स्टैक फुल तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर तो हमारा स्टैक पहले ही फुल है तो हम उसमें एलिमेंट एंटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा मेथड है पॉप। पॉप में क्या होता है कि हम जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा हुआ है उस टॉप एलिमेंट को हम रिट्रीव करते हैं, और उसके बाद उस टॉप को क्या कर देंगे, माइनस, मतलब टॉप को पीछे ले जाएंगे, और वो जो पॉप्ड एलिमेंट है उस पॉप्ड एलिमेंट को हम रिटर्न कर देंगे। यानी जो 34 पड़ा हुआ था उसको हमने जब पॉप किया तो क्या हुआ कि वो यहाँ से एलिमेंट भी रिमूव हो गया और टॉप वापस पीछे चला गया।
पीक मेथड में हम सिंपली क्या करते हैं, जो भी टॉप पे एलिमेंट पड़ा होता है उसको हम रिटर्न कर देते हैं, टॉप की पोजीशन चेंज नहीं होती। बाय नाउ हम अपने स्टैक का साइज़ 5 रख लेते हैं और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम ये जो फाइल हमने बनाई है stack.h, इसको हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं stack.h। यहाँ पर हमने एक स्टैक बनाई है करैक्टर टाइप की और इसमें हमने ये 6 एलिमेंट्स को इंसर्ट करने की कोशिश की है, HAMZAA। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं वो तो इसमें इंसर्ट हो जाएंगे, लेकिन जब 6th एलिमेंट वो इंसर्ट करने लगेगा, चूँकि ये एरो या टॉप जो है वो आखिर पे पहुंच चुका है, तो 6th एलिमेंट वो एंटर नहीं करेगा बल्कि कहेगा कि अब आपका जो स्टैक है वो फुल हो चुका है। तो हम इसको कंपाइल करते हैं, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स स्टैक में पुश हुआ है, लेकिन जैसे ही हमने 6th एलिमेंट आखिरी जो ए पुश करने लगे तो उसने पुश नहीं किया बल्कि उसने कहा है कि स्टैक हमारा फुल हो गया है। अब हमने ये 2 मेथड्स पॉप भी ऐड कर दी हैं इसमें अपने प्रोग्राम में। तो जैसे ही 2 दफ़ा पॉप कॉल होगा तो जो लास्ट 2 एलिमेंट्स थे वो रिमूव हो जाएंगे, तो 2 दफ़ा टॉप भी माइनस होगा, तो टॉप अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और अगर हम अब देखना चाहते हैं कि हमारे टॉप पे क्या एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम ये stack.peek का मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें आउटपुट देगा m। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया और नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाली हैं उसमें हम स्टैक की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये जो हमने स्टैक क्लास बनाई है इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे हमें और इसको हम किस तरह से अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं।